नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों हम इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो मास तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, कि किसी बॉडी पे जितना मैटर है, जितनी उसकी क्वांटिटी है, उसको मास कहते हैं। ठीक है, तो मास को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो सबसे पहले हम इनर्शियल मास पढ़ेंगे। तो इनर्शियल मास जो होता है डैट इज रिलेटेड टू द इनर्शिया इन लीनियर मोशन, कि लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, या कोई भी यानी जो लाइन में है, एक लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड होती है। इनर्शिया आप थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी पोजीशन या अपनी स्पीड को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी असमर्थता कि वो खुद ब खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। अगर वो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। ठीक है, इसी तरह ना ही वो अपनी स्पीड को खुद या वेलोसिटी को खुद ब खुद चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे हमने गाड़ी में ही देखो, आप जब गाड़ी में अगर आपको वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज़ करनी है, आपको एक्सेलरेटर देना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं ना। तो फोर्स के बिना तो आपकी गाड़ी की ना डायरेक्शन चेंज होगी ना स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। तो आपका इनर्शियल मास जो है वो रिलेटेड होता है किससे? इनर्शिया इन लीनियर मोशन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू देते हैं हम बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज़ करके। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है कि फोर्स इक्वल टू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो मास है, जो मास यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस मास को बोलते हैं इनर्शियल मास। ठीक है, तो अगर मैं ए को परे ले जाऊँ तो इनर्शियल मास की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होती है? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। यानी इसका फॉर्मूला आ गया, क्या होता है? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब अगर ए की वैल्यू 1 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है, कि अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस वक्त यहाँ पे 1 पुट कर दो तो एम आई इक्वल टू एफ। तो आपकी जो इनर्शियल मास है डैट इज इक्वल टू फोर्स, यानी आपका जो इनर्शियल मास है वो है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन दैट बॉडी, कि किसी बॉडी पे अगर हम इसे अप्लाई करते हैं और उसमें यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो वो वाली फोर्स की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? इनर्शियल मास के। ठीक है, तो इनर्शियल मास जो है उस पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ग्रेविटी का हैज़ नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली, आपकी जो इनर्शियल मास होता है बॉडी का, डैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, कि वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जितना किसी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर है। सेकंड, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी, कि उसकी शेप पे, साइज पे और स्टेट पे डिपेंड करता है आपका, कि आपकी बॉडी बड़ी है कि छोटी है, उसकी सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर है, या उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस, इस पे डिपेंड करता है। थर्ड, वो डिपेंड करता है, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर भी डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी हॉट है कि कोल्ड है, वो सेम रहेगा। ठीक है, ना ही वो अफेक्टेड, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट, कि अगर कोई बॉडी है उसके आसपास कोई खूब सारी दूसरी बॉडीज़ हैं या नहीं हैं, उस चीज़ का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मास की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसी तरह इनर्शियल मास कंजर्व रहता है जब दो बॉडीज़ जो हैं कंबाइन करती हैं फिजिकली और केमिकली। जैसे मान लो 3 किलो मैंने शुगर ली, उसमें 2 kg मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका मास 5 kg होगा, यानी वो सिंपली ऐड हो जाएंगे बाय यूजिंग सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, और वो कंजर्व रहेगा, वो 5 kg होगा, ना उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, और आपका इनर्शियल मास जो है डैट इंक्रीज विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी के साथ वो इंक्रीज करता है बाय यूजिंग दिस रिलेशन, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर। m नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, v इज़ द वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आपका इनर्शियल मास हो गया। ठीक है, तो इसे पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा तो क्लास में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शियल मास। सेकंड, हम ग्रेविटेशनल मास में तुम्हें दूसरे वीडियो में बताती हूँ।